इन फॉर्म चल रहे हैं, तो कहानी तो ये दिखती है। आज 5 डिफेंडर के साथ खेल रही है। आते ही पहली रेड में ये पॉइंट निकाल के लेकर आना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है अवध रामदूत का। कल सिर्फ 1 पॉइंट से हार गए थे ब्रिज स्टार्स के खिलाफ। अवध रामदूत जो कल जब घर गए थे उससे आने से पहले सोच रहे थे कि आज हम टॉप 4 में फिनिश कर आएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। आखिरी सेकंड में 1 पॉइंट ने उनकी कहानी पूरी तरह से बदल दी। लगातार दूसरी रेड के लिए अभिषेक, यानी जिम्मेदारी बड़ी है टीम को संभालने की और रेड डालने की, बैक टू बैक रेड। लेकिन सामने देखिए तैनात कौन है, 2 बड़े रेडर्स अभिजीत मलिक और भानु प्रताप तोमर। ये डेडली कॉम्बिनेशन है रेडिंग का आज संगम चैलेंजर्स के पास। और ऐसा लगता है कि अभिषेक सिंह आज बोनस का पहाड़ा पड़ के आए हैं। दाईं खिड़की में देख लीजिए, ये जो पिछला मैच था संगम जीती थी 30-27 से, और अभिजीत मलिक ने 11 रेड पॉइंट लिए थे। और जिस मैच में नहीं चलते या नहीं खेलते टीम जीतती नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है कि अभिजीत चलते हैं तो टीम जीतती है। और सुनील खन्ना अवध रामदूत ने होमवर्क किया होगा सारा का सारा भानु प्रताप तोमर के खिलाफ, लेकिन आज जब उन्होंने अभिजीत को देखा होगा कोर्ट पर तो रणनीतियां पूरी तरह से बदल गई होंगी, क्योंकि सबको बेसब्री से इंतजार था कि अभिजीत मलिक जो कि लीग के पहले 3 दिन में टॉप पोजीशन पे बने हुए थे, टॉप रेडर में उनका नाम शुमार था, लेकिन आज 2 मुकाबलों के बाद वापस आए हैं और रनिंग हैंड टच से ये पॉइंट लेकर आए हैं अभिषेक। लगातार 3 पॉइंट्स अभिषेक सिंह अपनी टीम के लिए लाए हैं और 3 पॉइंट्स में 2 स्किल दिखाए। पिछली बार बोनस था, इस बार रनिंग हैंड टच, और ये क्लासिकल राइट रेडर का मूव है। आप कॉर्नर को अंदर धकेलते हैं, कवर को बाहर बुलाते हैं और ये चेन लगाते हैं। आशु सिंह मुंडा बन गया किंग। 1 पॉइंट अवध। मोहित, पिछली रेड में आशु आउट थे, लेकिन इस बार बदला ले लिया। गेम ही बदलेगा है सुनील पाजी, क्योंकि अगर बदला नहीं होगा, अब अभिषेक वहां से पॉइंट लेके आए थे, यहाँ से भी जा रहे थे, 1 पॉइंट लेके गए थे राइट कवर से। वो टैकल कितना खूबसूरत किया था, चैन टैकल, और उनको बता दिया था रेडर्स को संगम के कि भाई अब मैं अभी जिंदा हूँ, कहीं गया नहीं। और यहाँ अभिषेक नहीं गए हैं। वैसे अभिषेक ये लगातार रेड कर रहे थे, लेकिन इस बार आपने सत्येंद्र कुमार साहब यूपी पुलिस में थे और जितेंद्र नागर जी, इनका संबंध आर्मी से है। एक तरफ एक्स पुलिस वाले, एक तरफ आर्मी वाले, तो अच्छी खासी कशमकश होने की उम्मीद नहीं थी। सुनील 2 बार मौके मिले और दोनों बार बाहर का रास्ता दिखा दिया है अभिजीत मलिक को, यानी कि अवध रामदूत ने काम तो कड़ा किया है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि 2 बड़े टारगेट, बस उन पर ही निगाहें रखना, अभिजीत मलिक को चलने नहीं देना है और साथ साथ भानु प्रताप को रोक लेना है। दोनों रेडर्स को बैक टू बैक डिफेंस किया है। और अभिषेक आज ज्यादा रेड कर रहे हैं। पहले मैच में हमने देखा कि अर्जुन खुद रेड नहीं कर रहे थे ज्यादा, उनकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अभिषेक की टीम को क्वालिफाई करना है। 8 मैच में सिर्फ 3 में जीत मिली है मोहित, और टीम बड़ी अच्छी है अवध की। क्या कुछ अलग करना पड़ेगा अभिषेक की टीम को आज जीतने के लिए? सुनील पाजी, एक तो सबसे बड़ी कहानी ये है, अभिषेक को एक साथ चाहिए, एक स्पोर्टिंग रेडर चाहिए, और दूसरा उनका डिफेंस। स्टार्टिंग में शुरुआत में तो बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जो एंड करता है वो खराब कर देता है, कहीं ना कहीं डिगमगा जाता है, संतुलन खराब हो जाता है। डू और डाई रेड। आनंद इस समय 4 का डिफेंस है, क्योंकि 2-2 की चेन लगाने की कोशिश। इस समय डू और डाई, प्रेशर, दबाव को पूरी तरह से धर लिया गया है। कोई चांस, कोई ऑप्शन नहीं है। और मोहित, जितनी देर रेडर जो है ऐसे क्रूशियल सिचुएशन में रहेगा, प्रेशर उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल, डू और डाई रेड में थे, तो मेरे को लगता है सुनील और नीति कि कम समय में अपना अटैक पूरा कर दिया जाए, नहीं तो प्रेशर रेडर के ऊपर आ जाता। वही काम क्या हुआ था अभी अवध के रेडर्स के साथ। इसलिए मुझे हमेशा 2 लंबे रेडर याद आते हैं। एक तो हमारे साथी राहुल चौधरी, दूसरे उनके बड़े भाई जैसे अजय ठाकुर। दोनों जाते थे और 10 सेकंड 15 सेकंड में डुओ डाई रेड में पॉइंट लाते थे। और हम आपको याद होगा राजेश मंडल को डुओ डाई स्पेशलिस्ट बोलते थे। सबसे ज्यादा पॉइंट किसी टाइम अजय ठाकुर और राहुल चौधरी इन दोनों के हुआ करते थे। और ये है रचित यादव, एक उभरता हुआ सितारा है। कल के मुकाबले में इनको उतारा गया है। मनजीत की जगह ये पिछले 3 मुकाबलों में नजर आए हैं रचित ने।
जस्टिफाई बेशक इस बार डैश कर दिए गए हैं, पॉइंट नहीं लाए, लेकिन काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इनका रहा है। काफी इंप्रेस किया है इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को लेके, क्योंकि रचित यादव ने कल एक सुपर रेड लगाई थी जिसने कहानी बदली थी अवध रामदूत की। भानु प्रताप इस समय डू और डाई रेड में 5 का डिफेंस के एक बड़ा टेस्ट है, ये एक बड़ी परीक्षा इस समय, और टच करके फंसा लिया है। नवनीत ने एंकल होल्ड किया, अकेले टैकल इनिशिएट किया, क्योंकि वो जानते हैं कि दबाव पूरी तरह से भानु प्रताप पर है। और नीति, अगर आप लेफ्ट कॉर्नर हैं और आपका नाम नवनीत है तो फिर आपसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। मोहित जानते मैं नवनीत गौतम की बात कर रहा हूं, जो भारत के लिए 3 एशियन गेम्स खेले हैं, गोल्ड जीता है, और वो भी लेफ्ट कॉर्नर पे कमाल के डिफेंडर थे। उसी नाम के नवनीत नागर भी कमाल कर रहे हैं। आनंद इस बार दूसरा मौका है, पिछली बार भी डू और डाई में आए थे। 5 का डिफेंस। देखिए अभी शुरुआत है इस पहले हाफ की, सिर्फ 7 मिनट हुए हैं। जैसे जैसे मुकाबला आगे जाएगा यहाँ पे संघर्ष बड़ा होता चला जाएगा। थोड़े से खेल की गति को धीमा करने की कोशिश यहाँ लगातार जारी, यानी अभी तक जो है ज्यादातर डिफेंसिव फुट पर देखने को मिली है, और जो खेल है वो ज्यादातर डू और डाई रेड पर डिपेंडेंट नजर आ रहा है। अभिषेक लगातार अपनी टीम के लिए रेड्स पे रेड्स लगाने की कोशिश अभिषेक की, और इस समय 5 के डिफेंस में पिछला मुकाबला जब हुआ था, अभिषेक ने 8 रेड पॉइंट लिए थे। 7 और 8 पॉइंट से अभिषेक ने शुरुआत की थी। पहले में मुझे याद है 8 लिए, अगले में 7, फिर उन्होंने सुपर 10 लगाया और 3 पॉइंट से वो मैच संगम की टीम जीती थी। पर अभिषेक एक ऐसे खिलाड़ी हैं मोहित, जो लगातार अच्छा खेल रहे हैं, 7, 8, 10 पॉइंट हर मैच में ला ही रहे हैं। बिल्कुल सुनील पाजी, अभिषेक कंटिन्यूटी बनाए हुए अपनी परफॉर्मेंस में, लेकिन उनको साथ नहीं मिल रहा है। हर मैच में आप 8, 9, 10 पॉइंट लेके आते ही आते हैं, लेकिन आज डिफेंस का थोड़ा साथ मिला है। अगर ये 2 पॉइंट की भी लीड है तो 4 पॉइंट, 3 पॉइंट अभिषेक के हैं और 3 पॉइंट डिफेंस के हैं, तो आज बराबर का मुकाबला चल रहा है। और ये जो लीड है ना, ये कोई नई चीज नहीं है अवध रामदूत के लिए। पिछले 4 मुकाबलों के दौरान भी उन्होंने हर बार लीड हासिल की है, लेकिन फिर गवा दी है, और उस लीड को गवाते ही उन्होंने बड़े उलटफेर का सामना किया है। पिछली बार जब दोनों टीमें आमने सामने थी, आपने कुछ ही देर पहले स्कोर देखा था, सिर्फ 3 पॉइंट के डिफरेंस से अवध रामदूत हार गए थे। लेकिन ये वही अवध रामदूत थे जो संगम चैलेंजर्स के खिलाफ बढ़त पर थे, उसके बावजूद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। अभी आशीष भाटी आए हैं स्पेशली डुओ डाई रेड के लिए, क्योंकि पिछली बार डुओ डाई रेड में रचित चले नहीं थे, तो आपने एक नए लेफ्ट रेडर को उतारा है। स्पीड है, पर अब स्पीड धर ली गई है, पूरा दौड़ाया इनको। डिफेंस ने यहाँ को अच्छा काम किया मोहित। बिल्कुल सुनील पाजी, डिफेंस ने दौड़ाया और गलती कराई। लेफ्ट इन ने थाई, दोनों थाई में बिल्कुल गए थे और साथ आया सारी टीम का, लेकिन जो रेडर गए थे उनके बाल भी बड़े खूबसूरत थे। बिल्कुल खूबसूरत है भाई, प्रशांत कुमार के नाम वो। ओह, चेन टैकल कमाल का है, डुबकी नहीं चली बीपी तोमर की, और डिफेंस फिर से चल गया अवध रामदूत का। आशीष नागर इस चेन में थे। आशीष और अमित के बीच की वो अंडरस्टैंडिंग, वो कॉम्बिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन और इस डिफेंस का हो जाना, खास तौर पर टीम के बड़े खिलाड़ी को उन्होंने रोक लिया। अभिजीत मलिक को आज उन्होंने चलने नहीं दिया है। ये चौथा मौका आया अभिजीत के सामने और चौथी बार वो बाहर हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। टोटल पॉइंट 7 हैं अवध के, 7 में से 4 पॉइंट आए हैं डिफेंस में। और मोहित हमें देंगे पार्टी, क्योंकि जब डिफेंस के पॉइंट रेड से ज्यादा होते हैं तो पता चलता है कि टीम क्या कमाल खेल रही है। बिल्कुल सुनील पाजी, और डिफेंस के बलबूते ही मैच जीते जा सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं। यहाँ एक मैच रेडर जिता सकते हैं, लेकिन आपको चैंपियन नहीं बना सकते। आपको तो पता है, आप तो मेरे से ज्यादा कमेंट्री किए हुए हैं, हम तो खेले हुए हैं, लेकिन आपको पता है ये सारी चीजें। लेकिन अभिषेक की मेरे को एक बात लगती है कि वो कंटिन्यू नहीं रखते हैं रेडिंग में, अपने स्टेप चेंज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, स्पीड में जाते हैं, कभी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लो भी आउट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा अभिषेक को। रचित यादव इस समय टो टच का प्रयास है, कॉर्नर को निशाना बनाना चाहते हैं।
काफी स्किलफुल नजर आ रहे हैं। देखिए पहले उन्होंने टो टच के लिए प्रयास किया, उसके बाद उन्होंने बैक किक लगाने की कोशिश की, अब रनिंग हैंड टच का प्रयास किया। एक मल्टी स्किल रेडर है रचित दिया था, पूरी तरह से साबित किया कि मैं मैट में बने रहने पूरी तरह से लायक हूँ। कैमरे में कैमरा और कैमरे में तस्वीर, ये है हमारा बेहतरीन ब्रॉडकास्ट। और मैच भी कम बेहतरीन नहीं है, क्योंकि इधर रेडर्स को चलना है, संगम के रेडर्स को भी चलना है। अवध के लिए अकेले अभिषेक चल रहे हैं, पर अवध का डिफेंस कर रहा है कमाल। अमित नागर, गागर में सागर भर दिया आपने नागर साहब। अवध रामदूत का डिफेंस आज सर पर चढ़कर खेल रहा है। निखिल को किस तरह से लॉक कर लिया, उसके बाद डिफेंस ने सामने से जगह बना ली। डाई रेड में इस समय अभिषेक पे लगातार दबाव होगा, क्योंकि वो बार बार रेड के लिए आ रहे हैं। और नीचे डुओ डाई रेड में इनकी टीम को पॉइंट मिला नहीं, क्योंकि अभिषेक कभी खुद नहीं गए, कभी रचित गए, कभी आशीष गए, कभी आनंद गए, तो इसलिए इन्होंने खुद जिम्मा उठाया और लॉबी आउट हो गए लगता है, या टाइम आउट। संयम मोहित, संयम पॉइंट मिल गया। सुनील पाजी संयम तो था ही था। अभी मैंने अभिषेक की दो चीजें बताई थी कि अपने स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वही काम हुआ। स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पाए और आउट हो गए, लॉबी आउट। यही सेम 1 मिनट पहले मोहित ने ये ब्रह्म वाक्य कहे थे, और ऊपर से प्रेशर में थे अभिषेक। यानी कि संगम के पास वापसी का एक दरवाजा नीति थोड़ा सा खुल गया, ताला आपने खोल दिया है। भानु प्रताप कल के मुकाबले में उन्होंने सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स लिए, लेकिन अभी तक एक भी रेड पॉइंट नहीं लिया है। अब तक अपना पर्सनल खाता नहीं खोला है। भानु प्रताप ने कोई पॉइंट नहीं लिया, अभिजीत मलिक ने कोई पॉइंट नहीं लिया, यानी कि टीम के दो बड़े, अभिजीत ने 1 पॉइंट वहां पे क्षमा कीजिए लिया है। और इस बीच रचित यादव देखिए मोहित, यहाँ पे रचित यादव को एक सपोर्ट रेडर की तरह यूज तो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी जो उनको कल के मुकाबले में मिली थी अभी नहीं मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही है कामयाबी। जो संगम का डिफेंस है वो नहीं मिलने दे रहा है। गए थे राइट कॉर्नर, ज्यादा अंदर से आने की कोशिश थी। इतने बड़े मेले में से आप गुम ही हो जाओगे, वापस नहीं आओगे। और जिनको पता है, जो पंजाब हरियाणा में बड़े बड़े दिल्ली में मेले लगते हैं, अभिजीत मलिक भी मेले में गुम है। आज 4 रेड में 1 ही पॉइंट मिला है। या तो ये पॉइंट है या आउट है, क्योंकि लॉबी में गए थे। पॉइंट है बिल्कुल, पर सिर्फ दूसरा पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट अभिजीत मलिक के लिए। चलिए थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आना शुरू कर दिया है। तो नीति जो हम बात कर रहे थे, दरवाजा खोल लिया है। कहां 4, ओहो आशीष भाटी, क्या किक लगाई है मेरे भाई। रनिंग किक लगाना, ये देखने में मजा आ जाता है। बिल्कुल सुनील पाजी, रनिंग किक लगाई और कवर पे लगाई, कवर के इन पे लगाई, और अपनी हाइट से ज्यादा तो ऊंची उन्होंने किक ही लगा दी। ये तो आपके पहलवान जी मंजीत छिल्लर लगाया करते थे रनिंग किक। जी बिल्कुल, ऐसी किक देखनी यहाँ भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि अभिजीत इंजरी के बाद आए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। नवनीत का वो सोलो टैकल, बैक होल्ड, सामने से अमित डिफेंस कमाल कर रहा है। डिफेंस, ये सबसे बड़ी जो रणनीति है ना, ये छोटे छोटे बच्चे इस कबड्डी के मुकाबले से बहुत कुछ सीख कर घर जाएंगे। नीति आगे जाके ये भी कबड्डी प्लेयर बनना चाहता है, ये भी यूपीकेएल में और नेशनल और अंतरराष्ट्रीय और पीकेएल हर वो चीज छूना चाहते हैं, हर सतर पाना चाहते हैं, वही काम ये कर रहे हैं। बच्चे हैं और ये सच्चे भी हैं। वो कहते हैं ना कि अगर किसी भी खेल की सबसे बड़ी जीत हो ना, तो वो जीत होती है ग्रास रूट लेवल पर। इसी ग्राउंड लेवल पर, इसी एज में कोई भी बच्चा जो है ना, सबसे ज्यादा अगर इंस्पायर हो जाए या मोटिवेट हो जाए, तो वो खेल की ओर अपने रास्ते, अपने कदम बढ़ा देता है। और ये जो स्टेडियम है यहाँ पर, नोएडा स्टेडियम में अलग अलग वर्गों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और हर किसी के लिए ना कबड्डी 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 बस यही जुबान पर है। बिल्कुल नीति, बात की थी कदम बढ़ाने की, कदम तो भानु भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज प्रयास पूरे किए हैं, लेकिन जा नहीं रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि पूरे का पूरी ज्वाइंट फैमिली आई है अपने बच्चों को लेके, और ये हमारे भारत की विरासत है। 7-8 बच्चे बैठे हैं, तो समझ लीजिए ये तो 3-4 दोस्त आए हैं परिवारों के साथ, या ताऊ जी अपनी पूरी ज्वाइंट फैमिली को लेके आए हैं। और अगर वही शॉट हम थोड़ा वाइड करके देखें डायरेक्टर साहब, तो आपको पता लगेगा कि पीछे दादी भी बैठी हुई हैं, ताई भी बैठी हुई है, मम्मी भी बैठी हुई है।
ये देख लीजिए, ये पूरी ज्वाइंट फैमिली बैठी है, ये कबड्डी की फैमिली है और ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। ये एक परिवार की पूरी फौज है जो किसी पे भी हमला कर सकती है। ये कबड्डी वाली फौज है। और इस समय 6 के डिफेंस पे छोटे छोटे पॉइंट्स हर बार चुराए हैं। निखिल के ऊपर ज्यादा जो है, जितनी बार डिफेंस चढ़ता है उतनी बार नुकसान उनको ही उठाना पड़ता है और एक बढ़िया सपोर्ट रेडर की तरह आते हैं, एक छोटा पॉइंट चुरा लेते हैं और अपनी टीम का जो रेडिंग डिपार्टमेंट है उसमें बराबरी जो हिस्सेदारी है वो उन्होंने दिखाई है। और नीति अब आई है डुओ डाई। एक भी डुओ डाई में अब तक अवध को पॉइंट मिला नहीं है। अभिषेक के अलावा सिर्फ आशीष भाटी एक पॉइंट लेके आए थे, पर डुओ डाई में अब तक ग्रहण लगा हुआ है। वो ग्रहण तोड़ा है किसने? अभिषेक सिंह ने। और निशाना कौन बने हैं? मयंक मलिक। मयंक को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया है। मयंक ने थोड़ी सी जल्दबाजी वहां पर दिखाई। अभिषेक आज बहुत ज्यादा रेड करते नजर आ रहे हैं, तो सपोर्ट रेड का भी चलना जरूरी है अगर अवध रामदूत को अपनी बढ़त को बचाए रखना है। और चलिए, खाता खुल गया है। बीपी तोमर का बीपी अब नॉर्मल हो गया। भानु प्रताप तोमर पहला पॉइंट है आपका 5 रेड्स में। और एस्केप रूट जो इन्होंने तय करके रखा था, राइट कॉर्नर है, एंटिसिपेट करके सामने आए थे पर शानदार एस्केप किया। अभिषेक लगातार दूसरी, देखिए इससे पहले वो डुओ डाई रेड पर पॉइंट निकाल के लाए हैं और अब रेड पर आए हैं। ओह, चेन के ऊपर से निकलने की कोशिश, लेकिन ये एक एक्रोबैटिक स्किल है। ये एक एक्रोबैटिक स्किल है। बिल्कुल उड़ने की कोशिश की थी लेकिन परों को बीच में ही पकड़ लिया गया। राइट कॉर्नर की चेन थी लेकिन अभिषेक को रोक लिया गया, टैकल कर दिया गया। बड़ा शानदार टैकल होता है सुनील पाजी। ये आपने देखा है अजय ठाकुर को पकड़ते हुए, उड़ते हुए। और या क्या कोई सेल्फ आउट की? बिल्कुल, एक डिफेंडर पूरा ही बाहर निकल गया बेसलाइन से, तो अब सुपर टैकल ऑन है, उसकी गुंजाइश नहीं है। अभिजीत मलिक एक टच पॉइंट भी ले गए हैं, यानी कि अवध रामदूत अब ऑल आउट के करीब हैं। आखिरी 2.5 मिनट का समय बाकी है और 2 पॉइंट के एडवांटेज पे संगम चैलेंजर्स। पहली बार लीड मिली है। अब तक के सभी मुकाबलों में जो अवध रामदूत की कहानी यही रही है कि वो लीड बचाते क्यों नहीं हैं। हर बार अपनी लीड गंवाते हैं और उसके बाद हार का मुंह देखते हैं अवध रामदूत। ये एक अच्छी खबर नहीं है क्योंकि मुकाबला पहले हाफ का आखिरी 2 मिनट में पहुंचा है और आप 2 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं। चलिए, बचाया है लेकिन जरूरी है कि आप एडवांटेज लीजिए। बिल्कुल एडवांटेज लेना चाहिए और अभिजीत लेंगे एडवांटेज। नीति यहाँ पर जब मैच की शुरुआत हुई संगम ऑल आउट होने वाली थी लेकिन अपने आप को बचाया और अब ऑल आउट किसको होने वाला है? अवध को। तो सुनील पाजी, कबड्डी का गेम है कि कब पासा पलट जाए, कब ऑल आउट इधर से उधर चला जाए, यही खूबसूरती है इस गेम की। और 40 मिनट आपको एक रिदम में खेलना पड़ेगा। आशीष भाटी सब्स्टिट्यूट करके अंदर बुलाए गए हैं। क्या ऑल आउट टाल पाएंगे? बोनस दे दिया गया है परोस कर। देखते हैं डिफेंस हमला करेगा क्या? हमला करेगा, ऑल आउट देगा। सुनील पाजी, ये हमला नहीं था, ये तो बेमिसाल हमला था क्योंकि राइट कॉर्नर पीछे भागे जरूर थे, थोड़ा टर्न लेने की कोशिश की थी रेडर ने लेकिन साथ मिला पूरी टीम का और ऑल आउट कर दिया। जो ऑल आउट अवध को आना, संगम को आना था, वो ऑल आउट अवध लेके बैठ गई। इतने टफ सिचुएशन में, इतने क्रूशियल मोमेंट्स में अगर आप ऑल आउट का सामना करेंगे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। अवध रामदूत, बार बार उनके बारे में यही जिक्र हुआ है कि आप लीड लेते तो हैं, उसे बचाए क्यों नहीं रखते हैं। और फर्स्ट हाफ की कहानी जहां शुरुआत में उनके पास अच्छी खासी 2-3 पॉइंट्स की हर बार बढ़त रही है, उसे उन्होंने बिल्कुल भी बचाए नहीं रखा है। आखिरी के कुछ सेकंड्स बचे हैं और संगम चैलेंजर्स अब और भी ज्यादा कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। रेडिंग अब चलने लगी है और डिफेंस तो पहले से ही चल रहा है।
दिक्कत ये रही है नीति सारे मैचेस में अवध रामदूत के लिए कि कोई खिलाड़ी बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहा। अभिषेक ने 1-2 सुपर 10 लगाए, वो 15-20 वाला अर्जुन देशवाल का विने वाला काम कोई नहीं कर पा रहा, तो रेडिंग में बड़े पॉइंट नहीं बन रहे और उस कमी का फायदा उठाया है संगम चैलेंजर्स ने। पहले खुद ऑल आउट होने से बचे और अब ऑल आउट देकर पहले हाफ के बाद लीड भी बना ली है 4 पॉइंट्स की अवध रामदूत पर। 18-14 का स्कोर है पहले हाफ के बाद। रेड पॉइंट, टैकल पॉइंट सब बराबर है। ऑल आउट और एक्स्ट्रा के मामले में संगम ने लीड बनाई है और ये लीड क्या बरकरार रख पाएंगे पता चलेगा दूसरे हाफ में। दूसरे हाफ की शुरुआत 18-14 से पहला हाफ समाप्त हुआ, जहां पे संगम चैलेंजर्स ने ये 4 पॉइंट्स की एडवांटेज ली है। अवध रामदूत लीड तो बनाई लेकिन बरकरार नहीं रखी है। आते ही ये पॉइंट लिया है अभिजीत मलिक। मोहित, आते ही ये पॉइंट लेना दिखा रहा है कि अब थोड़े सेटल हो गए हैं। बिल्कुल संगम की टीम सेटल हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है अजीत जो स्टार्टिंग में नहीं चल रहे थे, धीरे धीरे अपने आप को लय में लेके आए और अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड हाफ की शुरुआत हुई, एक पॉइंट लेके आए अपनी टीम के लिए। और सबसे अच्छी बात शायद उनको ये भी लग रही होगी मोहित की डिफेंस चल रहा है। कल के मैच में संगम को मिर्जापुर के खिलाफ डिफेंस में मिले थे सिर्फ 3 पॉइंट और आज इस मैच में 2 और 2 4 और 2 6 यानी डबल पॉइंट हो चुके हैं और आधा मैच अभी बाकी है। डिफेंस प्रूव्ड अगेन बच्चों कि डिफेंस चलेगा तो आपकी टीम आगे जाएगी। अभिजीत लगातार दूसरी रेड इस समय 6 का डिफेंस, बोनस चुराने की कोशिश, एंकल होल्ड। नवनीत ने एंकल होल्ड की कोशिश की। अभिजीत अब अलग ही फॉर्म में है, इस दूसरे हाफ में अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं अभिजीत, क्योंकि वो जानते हैं संगम चैलेंजर्स का डिफेंस अब स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ रेडर को अपना काम करना है। भानु प्रताप और अभिजीत अगर चल गए तो इस कॉम्बिनेशन के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। और मोहित यहाँ एक सवाल आपसे बनता है, शुरू में इतना अच्छा डिफेंस खेला अवध का, बाद में लगातार पॉइंट देने लगे, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं वापस फॉर्म में आने के लिए? सुनील पाजी, तब मैंने पहले आंसर दिया था कि शुरुआत में अच्छा खेलता है लेकिन बरकरार रखनी पड़ेगी वही संतुलन, वही कम्युनिकेशन, वही कॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें बरकरार रखनी पड़ेगी और वही नहीं कर पा रही है अवध की टीम, क्योंकि अब बिखरती हुई नजर आ जाएगी आपको और 5-10 मिनट में। ये 2 वर्ड मोहित ने बड़े सही बोले हैं, कॉम्बिनेशन और कम्युनिकेशन, ये ब्रह्म वाक्य हैं डिफेंस के। कॉम्बिनेशन बिगड़ा, कम्युनिकेशन टूटा और ये बड़ी रेड है प्रभु, ये सुपर रेड है। 3 डिफेंडर साफ कर दिए गए इस एक रेड में। जब डिफेंस का कम्युनिकेशन टूटता है तो फिर खतरा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपस में वो अंडरस्टैंडिंग टूटी, वो कॉम्बिनेशन छूटा और उसके बाद ये सुपर रेड संगम चैलेंजर्स की रोक पाना लगातार मुश्किल होता चला जाएगा। एडवांस टैकल की जरूरत नहीं है, एडवांस टैकल का प्रयास किया निखिल, अभी सुपर रेड लगाकर आए थे, क्या इतना मोमेंटम उनका लगातार जारी था कि बैलेंस नहीं कर पाए? बिल्कुल काफी जल्दबाजी कर गए। अगर आप वहां से पॉइंट लेके आ रहे हो तो आपको डिफेंस में जाने की जरूरत क्यों है? आप गिफ्ट देना चाहते हो या अपने आप को साबित करना चाहते हो मैं ऑलराउंडर हूं, ये सारी चीजें आपको शोभा नहीं देती। अगर आप रेड में पॉइंट आ रहे हो तो आप कंटिन्यूटी वहां से रखो, आप क्यों डिफेंस में जा रहे हो? आपके पास 5 डिफेंडर खेल रहे हैं ऑलरेडी और वो भी तब जब पहले ही आपकी टीम लीड पे है। आई थिंक मोहित ने जो दूसरी बात कही थी वो 100% सही है। खिलाड़ी कई बार खुद को प्रूव करना चाहते हैं, कोच को बताना चाहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं, मुझे ज्यादा मौके मिले, उसमें गड़बड़ होती है। सुनील पाजी, कोच को पता है कि आप में कौन सी खासियत, आप रेडर हो, ऑलराउंडर हो या डिफेंडर हो, तभी आपको टीम में लिया गया है, तो साबित करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी जहां खड़े हो तो किसी चीज के लिए खड़े हो। तो बिल्कुल मोहित का मानना है कि जिस पोजीशन पे आपको रखा गया है उसी पोजीशन पर प्रूव करते रहिए। यहाँ पे डिफेंस प्रूव कर दिया है आशु, भानु प्रताप को रोकने में कामयाब हुए। सिंगल एंकल, वहां पे नी पर जंप लगाया था, डाइव लगाई थी और उसके बाद ये टैकल।
डिफेंस का चलना बहुत जरूरी है। मोहित लगातार डिफेंस की ही आपको कॉम्बिनेशन और कम्युनिकेशन की कहानी बता रहे हैं। ये दो चीजें बड़ी जरूरी हैं, आपस में बात हो, कॉम्बिनेशन बने। जैसे ये बना, रेडर आउट और कनेक्शन भी अच्छा बना, कॉम्बिनेशन का कम्युनिकेशन भी बना। लेफ्ट कॉर्नर साथ साथ चले गए थे, राइट कॉर्नर ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और लेफ्ट कॉर्नर ने पुश किया और बाहर कर दिया। इसे ही बोलते हैं कम्युनिकेशन। ऑनर मैडम खुश हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है जब ऑनर्स इतने इन्वॉल्व हों। जैसे अवध ओझा साहब कमेंट्री बॉक्स में आए थे, अपनी पूरी कहानी बता के गए थे, जैसे कबड्डी के साथ उनका प्यार है। ये प्यार डिफेंस का है। अब वापसी कर सकते हैं अवध अगर डिफेंस चलने लगा तो। वापसी का ऐलान तो किया है, लेकिन ये वापसी करने के जो इशारे हैं इन्हें बरकरार रखना होगा। यही सबसे बड़ी कहानी रही है अवध रामदूत की। वो करते तो हैं लेकिन लगातार करने की कोशिश में पिछड़ जाते हैं। एक बार या दो बार करने से नहीं, लगातार करते रहने से ही उनके काम बनेंगे। नीति अभिषेक रनिंग हैंड टच का दावा करके आए हैं और संभवतः है ये पंच सरपंच अब तय करेंगे, क्योंकि अगर टच नहीं हुआ तो अभिषेक सेल्फ आउट है और अभिषेक सेल्फ आउट है तो अवध रामदूत दोबारा दिक्कत में है। फैसला क्या आने वाला है? फैसला जो दे दिया गया वही है, बोथ आउट ऑफ कोर्ट, तो 1 ईच दिया गया है और किसी टीम ने इसको चैलेंज नहीं किया। चलिए, अच्छी बात है। सुनील पाजी दोनों को पता था कि हम आउट ऑफ बाउंड हो चुके हैं, तो चैलेंज तो तब करते तब अपने आप पे भरोसा था आउट ऑफ बाउंड का। अभिजीत इस समय 6 के डिफेंस में इस सेकंड हाफ में बेहतर रेडिंग करते नजर आए हैं। अभिजीत पिछले हाफ में थोड़ा सा उनको शांत रखा था, डिफेंस में मजबूती नजर आ रही थी अवध रामदूत के, लेकिन जब बिखरे तो बिखरते चले गए और अब इकट्ठा होने का समय आ गया है। रनिंग हैंड टच इस बार भी आशु को बाहर किया है। अभिजीत इनफॉर्म आते हुए, धीरे धीरे अपनी परफॉर्मेंस में आते हुए, लौटते हुए, इंजरी के बाद खेल रहे हैं और रनिंग हैंड टच किया था कवर्स पे। सुनील पाजी, मैंने बोला था कि अभिषेक अपनी स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और पिछली राइड में वही हुआ, आउट ऑफ बाउंड हुआ और 2 बार हो चुका है। कहीं ना कहीं मेरे सुझाव थोड़े से अच्छे रहते ही हैं। आपके कमेंट बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं मोहित, और उम्मीद है कि खिलाड़ी इस बात को सुने और सीखें। उस मामले में मैं अनूप का बड़ा फैन था, वो बड़े आराम से रेड शुरू करते थे, एकदम एक्सेलरेट करके फिर धीमी कर लिया करते थे। तो पहले गियर से 5वें गियर और 5वें से पहले में जो रेडर आता है तो फिर वो लेजेंड बन जाता है। और वही उनकी खूबसूरती थी, इसलिए उनको कैप्टन कूल, चाहे वो रेडिंग में हो, चाहे वो एज ए कैप्टन हो, कभी मेरे से कुछ नहीं बोला। उसका पूरा क्रेडिट मैं ले रहा हूँ, ये नाम मैंने उनको दिया था, कैप्टन कूल। और पाजी बेशर्म होकर क्रेडिट ले रहा हूँ मैं। और पाजी उन्होंने कुछ नहीं किया, तब भी मैं आउट होता था, मैं भी पॉइंट देता था डिफेंस में, मैं हंस के निकलता था बाहर और वो बोलते थे मेरे को, यार हंस तो मत। मैं बोलता था, यार आप कैप्टन कूल हो, इतना तो बनता है। और टीम हारे जीते जब कोच भी बने तो एक ही बात कहते थे, अरे कोई बात नहीं, आराम से खेलो, खुल के खेलो, अरे कोई बात नहीं है, आराम से खेलो। एक बार फिर अभिषेक 5 का डिफेंस सेंटर में देख लीजिए अभिजीत, क्योंकि उनको अभी रेड के लिए जाना पड़ सकता है। लगातार रेड करते नजर आए हैं और सेकंड हाफ में फायदेमंद भी साबित हुए हैं। बिल्कुल अभिजीत ही जाएंगे इस रेड पर भी, क्योंकि अब फॉर्म में है, अब कलर्स में है। वो कलर इस समय फीका पड़ गया है। अभिजीत मलिक इस बार उनको नाकामयाब किया है अवध रामदूत के डिफेंस ने। नीति अब डिफेंस वापस सेट होने लगा है, वो कॉम्बिनेशन चलने लगे हैं, क्योंकि पहले हाफ के आखिरी कुछ मिनट्स में डिफेंस बिखर गया था। ये अच्छी सूचना है। सचिन को अंदर शामिल किया गया है, सचिन कुमार सब्स्टिट्यूट आए हैं, 2 पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं। इस टीम के पास कितने रेडर हैं? मंजीत इंजर्ड हो गए, फर्क नहीं पड़ा। आनंद यादव खेले, कृष्ण मावी खेले, सचिन हैं, आशीष भाटी हैं, तो ये अच्छी बात है। रेडर से भरी ये टीम इस समय 5 पॉइंट से पिछड़ रही है। 11 मिनट बाकी है इस मुकाबले की समाप्ति में। संगम चैलेंजर्स जो है, जो इरादे हैं टॉप 4 में पहुंचने के, उनको और मजबूती
देते नजर आ रहे हैं अवध रामदूत। हर बार की वही कहानी, एक बार टूटे तो बिखरते चले गए। उनके लिए आसान नहीं रहा है ये सफर। क्या बिखरने का उनको शौक था बड़ा? पर न जाने उनको कौन ही समेटेगा। इनको समेटना पड़ेगा, डू और डाई रेड है, वरना खुद सिमट जाएंगे। बट और डिफेंस भी 4 का है, जहां पॉइंट समेटने मुश्किल होते हैं। ये देख लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम प्रभु। और ऐसा समेटा है सुनील पाजी जैसे चिड़िया नहीं समेटती एक एक दाना, ऐसे ही समेट के लेके आए थे। कुछ चेहरों पे रौनक बढ़ती चली जा रही है। वो चेहरे हैं जो संगम चैलेंजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ग्रीन कार्ड यहाँ पर दिखाया गया है। आपको ये डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा इस मैच में। ये एक अच्छी खबर नहीं होती है किसी भी खिलाड़ी या किसी कोच को अगर ग्रीन कार्ड दिखाया जाए। 10 मिनट का समय शेष। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, 9वां दिन, जहां पर अवध रामदूत कल भी उनके सपनों को बहुत बड़ी चोट पहुंची थी जब उनको बिग स्टार्स ने सिर्फ 1 पॉइंट से हरा दिया था। आज भी इशारा कुछ ऐसा ही है, यहीं पर उनको रणनीति बदल। घड़ी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद फिर से आपका स्वागत है। 6 पॉइंट की लीड है संगम चैलेंजर्स के पास, जबकि अवध के लिए मुझे लगता है कि जीत की कुंजी इसी खिलाड़ी के हाथ में है। अभिषेक सिंह बड़े पॉइंट लाने इनको आते हैं, और डिफेंस है सामने बड़ा ही कठिन 5 का। बिल्कुल डिफेंस बड़ा है, लेकिन अभिषेक को खाली हाथ जाना पड़ेगा। अब एक और कहानी है इस टीम में कि ये डू और डाई रेड है। निखिल गए हैं और ये रनिंग हैंड टच कवर पे सुनील पाजी निखिल आज धमाल कर रहे हैं। एक सुपर रेड, 2 डाई में एक टच पॉइंट, तो इनकी तारीफ तो बनती है। बिल्कुल बनती है, और शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है मोहित की संगम चैलेंजर्स लीड में है, क्योंकि अभिजीत को निखिल का सपोर्ट मिला है। अभिजीत के 8 पॉइंट है, निखिल के 7 हैं। साथ में डिफेंस चल रहा है। क्या बात है, संगम वाले अब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। ट्रेडिंग और डिफेंस का दोनों का संगम अब मिलकर चल रहा है, और इसीलिए संगम चैलेंजर्स लगातार आगे निकलते नजर आ रहे हैं। मुकाबला छीनने की कोशिश जो उनकी थी इस समय अवध रामदूत के खिलाफ, उसमें थोड़े से कामयाब तो हुए हैं संगम चैलेंजर्स। धीरे धीरे इस डिफरेंस को स्ट्रेच करने की कोशिश भानु प्रताप से थोड़ी सी और उम्मीदें हैं। चलिए, आपके पास बेशक इस समय लीड हो, लेकिन उसके बाद भी हम चाहेंगे कि भानु प्रताप थोड़े से और रेडिंग पॉइंट जरूर लेकर आए। अभिषेक, एक बड़ी जिम्मेदारी आज इनके कंधों पर रही है। अभिषेक ने लगातार रेड पर रेड डाली है, पॉइंट भी निकाले हैं, उसके बावजूद जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो खिलाड़ी को मिला नहीं है। रनिंग हैंड टच का क्लेम किया है वहां पे, और एक पॉइंट कीमती है। पॉइंट मिला है अभिषेक को। स्कोर और रिव्यू। ओके, आइए, मैच रेफरी आ रही हैं। ये अंपायर नंबर 2 हैं अवनीश कुमार राय जी, और अंजनी वर्मा जो टीवी जो मैच रेफरी हैं वो टीवी अंपायर को रेफर करेंगी। टीवी अंपायर रामपाल साहब हैं, और उनको यही फैसला बनाना है कि टच हुआ कि नहीं हुआ। मोहित, 1 पॉइंट को लेके रिव्यू कई बार हमें लगता है कि क्यों लिया है, पर कई बार डिफेंडर को पता भी होता है कि शायद टच नहीं लगा। बिल्कुल यही चीज होती है सुनील पाजी। रिव्यू लिया था संगम ने, लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चहल पहल चल रही है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है तो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। सक्सेसफुल, नो टच पॉइंट। कोई टच पॉइंट नहीं, इसीलिए आशीष भाटी को बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वो लॉबी में चले गए थे, और लीड अब और बढ़ेगी। और सारे का सारा फासला आया है रेड में, क्योंकि डिफेंस में दोनों टीम्स के पास बराबर पॉइंट है, 9-9। रेड में 5 पॉइंट की लीड है। ये देख लीजिए, इधर 15 हैं, इनफैक्ट एक तरफ 16 हैं, एक तरफ 11 हैं। ये अभिजीत के पॉइंट हैं।
संगम के 16 रेड पॉइंट है, अवध के 11 रेड पॉइंट है। वहां पे डिफरेंस आया और साथ में ऑल आउट के पॉइंट जोड़ दीजिए। आज रेडर्स डिसाइड कर रहे हैं मैच को। एक बार फिर अभिषेक रनिंग हैंड टच, वहां पे निशाना बना लिया है। प्रशांत को उन्होंने निशाना बना लिया है। थोड़ा सा मूवमेंट एडवांस थी, इसके चलते वो उनकी पकड़ में आ गए और अभिषेक ने यहाँ पर ये एक पॉइंट चुराया है मुकाबले के। अभी जो रिव्यू लिया गया था उसमें हम रिप्ले नहीं दिखा पाए, उसके लिए दर्शकों से माफी चाहते हैं। कुछ तकनीकी खामी थी, पर टीवी अंपायर ने रिप्ले देख के फैसला बनाया था। बिल्कुल, वो तो नहीं दिखा पाए, लेकिन यहाँ भानु प्रताप ने बैक किक दिखा दी और एक पॉइंट की बढ़त और बना लिया है संगम ने। मेरा बड़ा सवाल यह है सुनील पाजी और नीति, क्या अभी भी अवध वापसी कर सकती है? और वापसी करवानी तो इसी खिलाड़ी को पड़ेगी जो स्क्रीन पे है, अभिषेक सिंह, क्योंकि रेडिंग में पीछे हैं। 6-7 पॉइंट का फासला दोनों टीम्स के रेडिंग में है और इसीलिए 7 पॉइंट से आप पीछे हो। सुनील पाजी, मैं अभिषेक की बात करूं तो 19 रेड में 8 पॉइंट है, तो कहीं ना मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अभिषेक कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रही है। सपोर्ट भी नहीं मिल रहा। आशीष के 3 पॉइंट, सचिन के 2 पॉइंट, उधर निखिल अकेले 7 पॉइंट ले आए, अभिजीत 8 पॉइंट ले आए। और खैर आप तो खेले हैं मोहित, आप जानते हैं कि जब 2-3 रेडर इकट्ठे चलते हैं तो टीम को फायदा मिलता है। यहाँ अभिषेक अकेले पॉइंट ला रहे हैं। वहां पर अभिषेक को सपोर्ट सही समय पे नहीं मिला है और अब समय उनके हाथों से छूटता चला जा रहा है। संगम चैलेंजर्स 8 मैचों में 5 मुकाबले जीते हैं, 3 हारे हैं, 26 पॉइंट के साथ है और रनिंग हैंड टच इस समय अभिषेक सिंह। सुनील, यहाँ पे एक पॉइंट निकाला तो है, लेकिन इस छोटे पॉइंट से ना अब बात नहीं बनेगी। कोई सुपर रेड या सुपर टैकल के पॉइंट होते तो यहाँ पे बड़ा बदलाव आ सकता था। एक बार फिर रिव्यू का इशारा, वहां पे टाइम आउट ले लिया गया है। अरे उसे चैन कहाँ लगे है, वो कुछ करे कि वो सुनो कैच हो जाएंगे बाकी जब तू पीछे डरियो मत, सपोर्ट करियो। मैं तो दिल की धड़कन बढ़ रही है तेरी। हाँ, खुल के खेले एकदम पीछे मार ले का तेरे भीतर बढ़न चाहे छाई में बढ़। अभिषेक ऐसी बोनस चाहिए यहाँ फंसा के भानु फंसा अनु फंसा। आखिरी 5 मिनट बाकी हैं और 6 पॉइंट की लीड अभी भी संगम चैलेंजर्स के पक्ष में है। क्या गेम को स्लो करेंगे अब? क्या 30-30 सेकंड की रेड करके सिर्फ डू और डाई का इंतजार करना पड़ेगा? एक बार फिर भानु प्रताप को रोक लिया गया है। डिफेंस का सही समय पे सही जगह पे आना ये बता रहा है कि वो ये मुकाबला अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते हैं। ये वही टीम है जिसने अब तक 5 मुकाबले हारे हैं, 3 जीती है और 4थी जीत की तो तलाश इन्हें है ही नहीं। तो बिल्कुल, अगर मैं अवध की बात करूं तो अवध ने आज बहुत कमाल किया और अभिषेक ने बहुत कमाल किया। यही बात कर रहा था मैं सुनील पाजी कि अभिषेक अकेले चल रहे हैं और अवध का डिफेंस भी उनका साथ दे रहा है। अब तक 10 पॉइंट है डिफेंस के। 1 पॉइंट दिया गया है और संगम उसको चैलेंज कर रहे हैं। मुझे लगा 2 पॉइंट होने चाहिए थे, यहां तो 1 पॉइंट को भी चैलेंज किया जा रहा है। आइए देखें। कुछ तकनीकी खामी है जिसके कारण हम रिप्ले नहीं दिखा रहे, आपको दिखा पा रहे। टीवी अंपायर को रिप्ले मिला है। संगम चैलेंजर्स ने रिव्यू लिया था कि 1 पॉइंट भी नहीं है अभिषेक के नाम
पर 1 पॉइंट उनको दिया गया है। उल्टा मुझे तो 2 लग रहे थे। संगम वाले कह रहे हैं हम 1 भी नहीं देंगे, लेकिन पिछली 2 रेड्स में 2 पॉइंट अवध को मिले। इनफैक्ट 3 लगातार पॉइंट मिले, 2 अभिषेक लेकर आए, 1 डिफेंस लेकर आया है, इसीलिए लीड बची है मात्र 5 की। ये एक मुश्किल घड़ी है अभी इस समय अभिजीत मलिक। पूरा हाउसफुल है, यानी सातों के सातों खिलाड़ी, इसमें से पॉइंट निकालना आसान नहीं होगा। इसमें से पॉइंट कैसे चुराएंगे आप, क्योंकि पूरा का पूरा डिफेंस तैनात है और बोनस लाइन पूरी तरह से कवर की हुई है। नीति, मुझे लगता है अभिजीत को यहाँ पॉइंट चाहिए भी नहीं, वो लंबी लंबी रेड करेंगे। पॉइंट चाहिए अभिषेक को। इनकी हर रेड एक तरह से डू और डाई है। इनको अगर टैकल कर लिया आपने तो मैच जीत जाएंगे, पर अगर अभिषेक हर रेड में 1-1 पॉइंट भी लेते हैं तो अभी भी अवध रामदूत मैच जीत सकती है। डिफेंस को ये तो संयम बरतना है या अभिषेक को आउट करना है, बीच में मत जाइएगा। ये देखिए, ये एक टैकल संगम को मैच जितवा सकता है। 1 पॉइंट संगम। निखिल के हाथों से निकल तो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है डिफेंस के सपोर्ट ने बाल बाल बचा लिया है संगम चैलेंजर्स को। अवध के लिए अभी भी सब कुछ गया नहीं है, क्योंकि अभिषेक अकेले खिलाड़ी बाहर बैठे हैं। यहां डिफेंस टैकल करे और सुपर रेड है। ये मैच संगम ने अब अपनी मुट्ठी में ले लिया और मुट्ठी अपनी जेब में डाल ली है। खोल के दिखाइए। बिल्कुल सुनील पाजी, और जो आप बात कर रहे थे, आपने क्वेश्चन रहा था कि क्या करना चाहिए। डिफेंस अच्छा किया पूरे मैच में, लेकिन उसको संभालेगा कौन। यहाँ जरूरत नहीं थी एडवांस टैकल करने की अभिजीत को, और ये टाइम आउट। बिल्कुल टेंशन बढ़ गई है, टाइम आउट लेना पड़ रहा है। सुनो, मैच तो देखो ना, लेकर मैच तो लेकर हाथ से, लेकिन 2 मिनट भाई कुछ ना मारो तो मनीष गत्ता पड़ेगा तो मारियो ना मारियो ना। हाँ, ऊपर आवे तो मारियो नहीं मारियो, और उधर कहे चली पूरी रेड। पिछली 2 रेड ने गेम पलट दिया है। अब 8 पॉइंट से पीछे है अवध। अब रियलिस्टिक हो जाइए, 7 पॉइंट के अंदर लेके आइए मैच को और 1 पॉइंट ले जाइए। सुपर टैकल के लिए मत जाओ, पॉइंट ना आपके चले जाएं, बस 7 पॉइंट का मार्जिन रखिए मोहित। शायद यही अब एक वास्तविकता है अवध के लिए। बिल्कुल, अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, टॉप 4 में पहुंचना है, तो अब सिचुएशन ऐसी है कि 1-1 पॉइंट भी आपको वहां तक ले जा सकता है, और आप ट्राई ना कीजिए। पिछली रेड में से बोनस लेके तो जरूर आए थे और वो कामयाब भी हुए थे। चलो 7 का डिफरेंस बन गया, और मुझे लगता है कि संगम वाले भी अब आराम से खेलेंगे, वो भी कोई रिस्क नहीं लेंगे। वॉक लाइन क्रॉस करो, वापस चले जाओ, बिल्कुल यही कुछ होगा। तो जंग अब 7 पॉइंट्स बचाने की है, 7 पॉइंट का डिफरेंस बनाए रखने की है। अवध रामदूत इस समय इस मुकाबले में, आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला, संगम चैलेंजर्स इस समय अपनी जीत की ओर अग्रसर है। नीति, एक डू और डाई रेड। अभिषेक का चेहरा, ये दुख हो रहा है देखकर। आपने इतना अच्छा खेल खेला, सुपर 10 पूरा किया, उस रेड में अगर अभिषेक आउट ना होते तो गेम ये पलटने की कुव्वत रखते थे। बिल्कुल सुनील पाजी, इनके साथ एक साथ देने वाला होता है रेडिंग डिपार्टमेंट में, तो हम ये गेम को पलट सकते थे, जीत सकती थी। और ये डू और डाई, अब यहाँ से पता लगेगा सुनील पाजी की ये 7 का मार्जिन है या 5 का मार्जिन है। बिल्कुल, मुझे लगता है रेडर खुद भी निखिल ट्राई नहीं करेंगे, वो पूरी की पूरी 30 सेकंड की रेड लेके जाएंगे, अंत में जाके ट्राई करेंगे। और डिफेंस को नहीं टूटना है, क्योंकि आपने अगर एक भी पॉइंट लूज कर दिया तो फिर खाली हाथ जाएंगे, क्योंकि गेम पहले ही 7 पे बैठी हुई है। तो अगली रेड में आपको पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस अब बन गया है 8 पॉइंट का। डू और डाई रेड, और इसमें
एडवांस टैकल। चलिए, वो जानते थे कि संगम चैलेंजर्स ये मुकाबला जीत रही है। वो नहीं चाहते थे कि अवध रामदूत जो है 7 का डिफरेंस मेंटेन करे। उन्होंने 7 का डिफरेंस मेंटेन कर लिया है। उन्होंने 1 पॉइंट गिफ्ट में दे दिया कि 1 ले जाओ, ज्यादा नहीं देंगे। आखिरी रेड है मैच की, यहाँ अब अवध रामदूत को बचना है। सुपर टैकल करके उन्होंने 2 पॉइंट तो जरूर लिए हैं, पर ये मैच संगम चैलेंजर्स ले गए हैं। बिल्कुल पाजी, 7 का डिफरेंस नहीं है, 5 का डिफरेंस है, और उसका भी फर्क पड़ेगा। एंड में आपका स्कोर डिफरेंस भी देखा जाता है, कितने कम पॉइंट से आप हारे हैं वो भी मैटर करता है। पिछली बार संगम ने 30-27 3 पॉइंट से हराया था, इस बार 36-31 5 पॉइंट से अवध रामदूत को हराया है। संगम चैलेंजर्स एक और जीत उनके खाते में आ गई है। अब 9 मुकाबलों में वो 6 मुकाबले जीते हैं और 3 उन्होंने गंवाए हैं। तो एक बेहतर पोजीशन पर अब संगम चैलेंजर्स नजर आएंगे। अवध रामदूत की जो कोशिश थी कि आज इस मुकाबले में जीत हासिल किए, उसमें नाकामयाब रहे, लेकिन कम से कम वो 7 पॉइंट का डिफरेंस मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं और 1 पॉइंट उनको मिल जाएगा। पर अब पूरे 5 पॉइंट भी आपको चाहिए होंगे। 36-31 से आपने मात दी है और फर्क कहां आया? रेड पॉइंट में 4 पॉइंट ज्यादा है रेड में संगम के, और 5 पॉइंट से आप जीते हैं।